बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने कुछ ऐसे मुआहदे किए IPPs ला कर, इस पर मैंने पूरी वीडियो करनी है, लेकिन सादा बात आपको बताऊँ कि IPPs के ऐसे मुआहदे किए जिनके तहत अगर ये प्रोजेक्ट्स या ये IPPs 1 यूनिट बिजली भी ना बनाए तो भी इनको पैसे उतने ही मिलेंगे जितनी इनकी बिजली बनाने की कैपेसिटी है। तो हम 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो 3 यूनिट बिजली के हम पैसे देते हैं। अब सर्कुलर डेथ कम होने के दावे किए, मगर अपने ही अदाद-ओ-शुमार जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है वो इसके मुख्तलिफ हैं। ये हुक्मरानी नहीं है बल्कि एक महंगा तमाशा लगाया हुआ है मुल्क में, जिसे पूरी कौम देखने पर मजबूर है। तमाशा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया हुआ और ज़िद है जनाब कि इमरान खान की ज़िद में अब इन्होंने जजों को ट्रांसफ़र भी करना शुरू कर दिया है। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी जजेस के तबादले का ऐसा तरीका का राइज नहीं था। ये जस्टिस बाबर सत्तार का खाता है जिन्हें ट्रांसफ़र किया गया पेशावर। जजेस के तबादलों को बतौर हथियार इस्तेमाल करना अदलिया में एक ऐसे कल्चर को फ़रोग देगा जहाँ बेज़ाब्तियाँ और नाअहलियाँ पनपेंगी। आइन के आर्टिकल 200 और 209 में की गई तरामीम को जजेस को दबाव में लाने के लिए एक हथियार के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। अब जजेस को दीगर मकामात पर तबादले की धमकियाँ दी जाएंगी और वो तबादला कबूल ना करें तो उन्हें सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी जजेस के तबादले का ऐसा निज़ाम राइज नहीं था, यानी डिक्टेटर ने भी वो पाकिस्तान के साथ नहीं किया जो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। ये हो रहा है। अब कौम के पास हल क्या है? यानी क्या अदालत की तरफ देखना है? कोई फ़ायदा नहीं, जजेस सारे कंप्रोमाइज़ हैं। क्या पार्लिमान की तरफ देखना है? कोई फ़ायदा नहीं, पार्लिमान रबर स्टैंप है, वहाँ पे अपने फॉर्म 47 के अंदर लाकर बंदे बिठाए हुए हैं। क्या मीडिया की तरफ देखना है? मीडिया पूरी तरह से कंट्रोल है, बात ही नहीं कर सकता। जो बात करता है उसके साथ क्या होता है आपने देख लिया। अभी हाल ही में फ़खरुर रहमान साहब को भी उठा लिया गया। एक कंपेन चलाते हैं, फिर बंदे के साथ क्या करते हैं, मुतीउल्लाह जान उनका प्रोग्राम बंद करवा दिया, यानी उनसे उनकी नौकरी छीन ली सिर्फ आवाज़ उठाने की वजह से। तो ये पाकिस्तान में एक न्यू नॉर्मल है। मीडिया से भी आप तवक्को नहीं कर सकते, पार्लिमान से भी नहीं कर सकते, अदलिया से भी नहीं कर सकते, तो फिर आप किससे तवक्को करेंगे? फिर आपको अपने बाजू पे भरोसा करना पड़ेगा। अवाम को याद रखिए, अवाम को ये लगता है ये सिर्फ इमरान खान का मामला है। जो लोग ये समझते हैं ना वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि ये सिर्फ इमरान खान का मामला है। ये इमरान खान का मामला नहीं है, ये पूरी कौम का मामला है। ये मुल्क के ऊपर कब्ज़ा हो रहा है और ये कब्ज़ा इमरान खान ने छोड़ने से इनकार किया था, तब से अब तक फड्डा पड़ा हुआ है। और ये कब्ज़ा आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। पाकिस्तान का सारा पैसा अशराफिया के पास चला जाएगा, यानी वो अपने मफाद के अलावा देखते ही कुछ नहीं। अभी उन्होंने एक नया वो कानून निकाल दिया है, एक पाबंदी लगा दी है कि पंजाब से गंदम जो है वो किसी और सूबे में या कहीं और नहीं जा सकती। आपको पता है ये क्यों कर रहे हैं? पंजाब के अंदर किसान बेचारे की गंदम अब तैयार हो गई है, उसने गंदम बेचनी है। गवर्नमेंट तो गंदम ले नहीं रही और गंदम की प्राइस मिलेगी नहीं, क्योंकि माफिया इकट्ठा हो जाएगा और वो एक कीमत ऐसी मुकर्रर कर देगा कि जनाब इस कीमत पे हम खरीदेंगे, इससे ज़्यादा पे हम नहीं खरीदेंगे। और मार्केट के अंदर किसान उससे भी सस्ती गंदम बेचने पर मजबूर हो जाएगा। तो किसान के पास जब तक गंदम रहती है तब तक उसकी कीमत गिराते हैं और तब तक इस बात पे पाबंदी लगाई जाती है कि ये गंदम किसी और सूबे को भी ना बेच सके। मिसाल के तौर पे अगर अच्छे ग्राहक मिल जाते हैं बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में जो गंदम की अच्छी कीमत दे रहे हैं, तो वहाँ पे गंदम भेजना ही मना कर देते हैं कि गंदम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी और हम पंजाब से गंदम किसी और सूबे में नहीं जाने देंगे। यह है तरीका है वारदात, ताकि किसान को पैसे ना मिले। लेकिन जिस वक्त मिडल मैन या आड़ती या वो लोग जो हुकूमत के बहुत करीबी हैं, जो माफियाज हैं, जब वो गंदम खरीद लेते हैं किसानों से और फिर लाखों किसानों की गंदम चंद हाथों में आ जाती है, तो उसके बाद फिर पाबंदियाँ उठ जाती हैं। उसके बाद कीमत बढ़ाने पर भी पाबंदी नहीं रहती, उसके बाद आटे की कीमत भी महंगी हो जाती है, उसके बाद मुख्तलिफ सूबों में ये महंगी गंदम या महंगा आटा बेच सकते हैं। ये है नाजरीन वो वारदात जो हर दफ़ा डाली जाती है, अभी फिर डाली जा रही है। तो लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, अगर इस निज़ाम ने हारना है तो इमरान खान को जीतना पड़ेगा। 8 फरवरी 2024 को यह निज़ाम हार गया था। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के माथे पर अवाम ने शिकस्त लिख दिया था, लेकिन इन्होंने शिकस्त मानने की बजाय हठधर्मी के साथ ज़बरदस्ती निज़ाम के ऊपर कब्जा कर लिया और जाली MNAs MPAs को लाकर बिठाकर अपनी हुकूमतें बना ली। अब तब से लेकर अब तक पाकिस्तान सिसक रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान नीचे जा रहा है। हालांकि कभी दावे किए गए यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, कभी दावे किए गए उड़ान पाकिस्तान का मनसूबा आ गया, कभी दावे किए गए SIFC आ गया। इन तमाम जितने भी इन्होंने इकदाम किए सारे सफ़ेद हाथी बन गए और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता चला गया।
अब हल क्या है? हल ये है कि अवाम खुद अपना हक ले। ये अवाम ने लेना तो है, ये मुझे पता है, आज नहीं तो कल लेगी, कल नहीं तो परसों लेगी, लेकिन एक दिन अवाम अपना हक लेगी, क्योंकि इसके अलावा अवाम के पास रास्ता कोई नहीं निकला। ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जब तक आसिम मुनीर साहब को ताकत मिलती रहेगी, एक बात याद रखिएगा, तब तक इमरान खान साहब को वो पीसते रहेंगे। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैयारी गिरा दी है, तो उसके बाद मैंने कहा था कि ये अब नहीं छोड़ेंगे और ये अब बहुत मारेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और इमरान खान को, और उन्होंने वही किया। इमरान खान की आंख भी ज़ाया कर दी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी इनकी तारीफें कर दी हैं, जितना इनको इनके सर पे हाथ रख दिया है, उसके बाद अब ये इमरान खान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। रास्ता सिर्फ एक है, अवामी ताकत। और अवाम निकलती है या नहीं, इसके बारे में भी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक दिन निकलेगी ज़रूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ लोगों ने 8 मई को तैयारियां कर ली हैं कि वो पहले पेशावर की तरफ जाएंगे और फिर स्वाबी की तरफ जाएंगे लॉन्ग मार्च लेकर। अब 8 मई की उन्होंने तैयारियां कर ली हैं, लेकिन पार्टी तकसीम का शिकार हो गई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये लॉन्ग मार्च हो रहा है तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। लॉन्ग मार्च तो वहाँ होना चाहिए जहाँ पे किसी और की हुकूमत है। यहाँ तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, और पीटीआई की हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को अभी तक ओन नहीं कर रही। ना ही जुनैद अकबर ने कोई बात की है, ना ही किसी और ने कोई बात की है। तो इमरान खान साहब के अजीज़ हैं, उन्होंने अहमद न्याज़ी, उन्होंने इसके बारे में बात की है, और कुछ और लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की है, और वो अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं कि जनाब 8 मई को हम लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे स्वाबी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई में कर पाएंगे, क्योंकि पीटीआई के लोग तो साथ खड़े नहीं हो रहे। ना बैरिस्टर गौहर ने इस पर स्टेटमेंट दिया है, ना सलमान अकरम राजा ने दिया है, ना इमरान खान की बहनों की मैंने कोई बात सुनी है, ना किसी और की बात सुनी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च निकाल के इमरान खान साहब को रिलीफ कैसे मिलेगा, या इमरान खान साहब को आज़ादी कैसे मिलेगी? ये 8 मई की तारीख याद रखिएगा कि 7 मई से ऑनवर्ड तमाम चैनल्स को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अहकाम दे दिए गए हैं कि जो ऑपरेशन बयानुल मरसूस या मार्का हक, ये इंडिया के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, इस हवाले से 3 दिन खसूसी रिपोर्ट्स चलाई जाएंगी, ट्रांसमिशंस चलाई जाएंगी, खसूसी प्रोग्राम किए जाएंगे, मिली नगमे वगैरह जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। तो उम्मीद है एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को इस हवाले से रोक देगी कि जनाब, क्योंकि ये कौमी यकजहती का वक्त है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, लिहाजा आप किसी किस्म का एहतजाज ना करें। जब एहतजाज करने का वक्त था, वो सारा वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाया किया, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की, और अब वो अपने लोगों को रोकेंगे। मुझे इस बात का आइडिया है, क्योंकि वो कौमी यकजहती के लिए हुकूमत कहेगी, देखें जी कौमी यकजहती का वक्त है, देखें जी इकट्ठे होने का वक्त है, देखें जी पाकिस्तान को इतनी बड़ी फतह मिली थी, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये हमारे जश्न में शामिल नहीं हो रहे, ये एहतजाज कर रहे हैं, इनकी किस्मत में जनाब वो कह देंगे रोना धोना है। तो इस किस्म की बातें आप सुनेंगे आने वाले दिनों में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो खुद ही मना कर देंगे। अब तक की सूरत हाल, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।